अमित शाह जी ने जो अभद्र टिप्पणी की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर, उस टिप्पणी को लेकर अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर मैं कल 23 तारीख को जिला कलेक्ट्री पे धरना दे रहा हूँ। मैं बीकानेर की जनता से, आम आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप इस धरने में सम्मिलित हों और बीकानेर के देहाती इलाके से भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी झंडों के साथ में आएँ, बाबा साहब के नारे लगाते हुए आएँ और कल आकर इस धरने को सफल बनाएं। ये मेरी आपसे अपील है। वो मुद्दे भी सम्मिलित हैं। हम कल पहले धरना देंगे, उसके बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, एसपी को भी बीकानेर में जो दलित एट्रोसिटी, किसान एट्रोसिटी हो रही है उन पे ज्ञापन देंगे और उसके बाद धरना देने के बाद में कचहरी से लगा हम वहाँ प्रदर्शन करेंगे कचहरी पे और उसके बाद हम शांति मार्च निकाल के अम्बेडकर सर्किल आएंगे, बाबा साहब के नारे लगेंगे, जय भीम के नारे लगेंगे और जो इनका अपमान हुआ है हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफा हो, माफ़ी मांगे। इन बातों को लेकर कल का प्रोग्राम बाबा साहब के नाम रहेगा। इसलिए हम बाबा साहब की मूर्ति के पास ये संकल्प ले रहे हैं कि इस देश में अगर कोई संविधान की तरफ अंगुली भी उठाएगा, राहुल गांधी जी उनके परिवार पे अंगुली भी उठाएगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले लड़े थे अंग्रेजों से और अब अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ेंगे और संविधान को मजबूत करेंगे, प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। चाहे हमें जेलें भरनी पड़ेगी तो हम जेलें भी भरेंगे, पर संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। और बोलना पड़ेगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के गृह मंत्री और बीजेपी में सबसे बड़े नेताओं के रूप में अमित शाह जी को जानते हैं और आज भारत के संवैधानिक पद पे बैठे हैं और संविधान के तहत बैठे हैं। उन्होंने जो बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की है और जो उन्होंने ये कहा है कि आप अंबेडकर जो रटते हो, उसकी बजाय अगर आप भगवान का नाम रटो तो आप स्वर्ग में चले जाओगे 7 बार। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस टिप्पणी से पूरे भारत में दलित, किसान, पिछड़े, मजदूर, आम आदमी में भयंकर गुस्सा है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अमित शाह जी के पुतले जल रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि पहले तो अडानी का घोटाला 2000 करोड़ का जो है उसको छुपाने के लिए अमित शाह जी ने ये वक्तव्य जारी किया है, पार्लियामेंट में बोले, ऑन रिकॉर्ड बोले, और अब इनको छुपाने के लिए, अमित शाह जी के बयान को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जगह जगह तोड़फोड़ कर रही है। राहुल गांधी जी पर 307 का झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जो 307 आजकल 109 धारा हो गई। इसलिए पूरे जो संविधान प्रेमी है, विशेषकर जो दलित समाज और किसान वर्ग है, जिन्होंने संविधान के तहत जिनको लाभ मिला है, जिनको अधिकार मिले हैं, जिनको बोलने का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है और आज जो जितना विकास दिख रहा है ये संविधान के तहत मिला है, उन सभी में भयंकर गुस्सा है। जगह जगह विरोध हो रहा है। अमित शाह जी को पुतले जलाए जा रहे हैं। अमित शाह जी के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कभी ये मस्जिद को जाकर के खोदने का काम करते हैं, कभी ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए पूरे भारत में विरोध हो रहा है। कल राजस्थान के युवाओं ने विरोध किया था जयपुर में, उन पर लाठीचार्ज हुआ है और मैंने घोषणा की है कि कल 23 तारीख को अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मैं बीकानेर कलेक्ट्री पे धरना दूंगा। बाबा साहब के जो संविधान निर्माता बाबा साहब है, भारत रत्न है, जो विश्व में 6 विद्वान थे उनमें से एक थे जिन्होंने संविधान बनाया है और जिस कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई है, ये दोनों का अपमान कर रहे हैं। तो मेरी मांग है कि अमित शाह जी का जो गृह मंत्री का पद है वो छीना जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए और वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। दूसरी मांग है कि राहुल गांधी पर जो मुकदमा झूठा किया गया है, राहुल गांधी जी का मुकदमा वापस हो। और जो प्रियंका जी ने कहा है
अगला चुनाव बैलेट पेपर से कराओ ताकि तुम्हारी असली औकात का पता लग जाएगा। वो भी मेरा मुद्दा है। और पूरे देश में जो दलित और किसानों पे अत्याचार हो रहा है, आज दिल्ली के बाहर 700 किसान शहीद हो